आइए हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के नोट्स। पर्यावरण अध्ययन पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। सलाद भालू जैसा दिखता है, यह पेड़ से उल्टे सिर पर लटक कर 17 घंटे सोते हैं। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। एक पेड़ पर के सारे पत्ते खाकर ही दूसरे पेड़ पर जाते हैं। अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ पर के ही पत्ते खाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। तो ये होता है सलाद के गुण। अगला देखते हैं हम लोग। निफेंस नाम का पौधा चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े आदि छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इनके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा रहता है। घड़े से खुशबू निकलती है जिससे कीड़े चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो इनको ये सब क्या करते हैं, ये खा लेता है निफिन पौधा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। सड़कों पर भी कुत्तों की वजह से बटी होती है। कुत्ते जो होते हैं मल मूत्र की गंध से जान जाते हैं कि उनके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया था। इस तरह से कुत्ते अपने सड़कों पर वो जो जगह होती हैं वो बटी होती हैं, इसके हिसाब से वो पहचान लेते हैं। अगला देखते हैं हम लोग टॉपिक डियर। रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ सफ़ेद और काले ही नज़र आते हैं, जिसके कारण वो रात के समय हर चीज़ें क्या होती है, काला और सफ़ेद वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। हाथी अपने झुंड में रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड का नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं। जमीन में चलते समय चींटियाँ कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ भी रास्ता मिल जाता है। पक्षी अपना गर्दन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखें पुतली घूम नहीं सकती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ पाई जाती हैं। पक्षी दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ नज़र में देख डालते हैं। जब पक्षी सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर नज़र होती है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से हो देती हैं। पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालती हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका सबसे पुराना है। राजस्थान का भरतपुर भी आपका एक नेशनल पार्क है। हमारे देश में 4 जगह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। सांप के काटने से उसके 2 खोखले जहर उनके दांत से व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के जहर को ख़त्म करने की दवाई सीरम कहलाती है, और सीरम होती है सांप के विष से ही बनाई जाती है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 किलोमीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। गांधी जी ने 1930 में अहमदाबाद से दांडी तक समुद्र यात्रा तक नमक कानून को तोड़ा था। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत शेर चीता को देखकर एक सांस आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षियाँ अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। उड़ कर आने वाले दुश्मन से एक तरह की आवाज़ और ज़मीन से चल कर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। इस तरह से पक्षियाँ जो होती हैं वो अलग अलग अपनी आवाज़ के द्वारा साथियों को संदेश देती हैं। सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ से अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई। उन्होंने अपना इलाका खाली कर दिया और इस तरह से जनजाति के लोग अपनी जान को बचा पाए। आगे देखते हैं हम लोग। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा होती है। उम्मीद करता हूँ आज का ये पहला सीटेट का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा पर्यावरण अध्ययन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।